हेलो एरीज, वेलकम टू आवर एंजलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम आपके एंसेस्टर्स के कुछ मैसेज देखेंगे। ठीक है, आप तो जानते हैं ये पीरियड अभी ऐसा चल रहा है जिसमें हमारे पितृ कहते हैं जो आते हैं वो हमसे कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो हमारे लिए कोई ना कोई मैसेज लेके आते हैं, वो स्पिरिट्स आपके साथ कनेक्ट होना चाहती हैं। ठीक है, ये समय ही होता है कि वो आपके घर आती हैं, आपसे मिलती हैं। ठीक है, आपके साथ खाना खाती हैं, इस तरीके का कहा जाता है, ऐसा होता है। तो यहाँ पे वो स्पिरिट्स आपको क्या मैसेज देना चाहती हैं हम जानेंगे। अब मैं आपके लिए कहूँगी, एक क्वेश्चन आपके माइंड में अगर कोई है तो आप उसको सोच लो। ठीक है, एक क्वेश्चन जो आपके मन में बार बार उठ रहा है और आप पूछना चाहते हो उनसे। अपने स्पिरिट से कनेक्ट होइए, अपने क्वेश्चन को पूछिए और यहाँ हम आपके लिए आंसर देखेंगे कि उसके लिए आंसर क्या है। तो शुरू करते हैं। उन्होंने कोई फिक्स आंसर आपको यहाँ पे नहीं दिया है। मैं यहाँ पे कार्ड से आपके लिए आंसर देखना चाहूँगी। ना यस आया है, ना नो आया है, ना मे बी आया है। और जब ये होता है तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि सरेंडर टू द गॉड। और ये भी दिखाई दे रहा है उसके लिए आपके पास पूरा, माय गॉड ये कितनी तेज, आपके पास पूरा मौका है कि आप इस स्थिति को, इस अपने प्रश्न को, मतलब आप इस प्रश्न के लिए ना ही पूरी तरीके से यस आए कि हाँ ये होगा, ना ही पूरी तरीके से नो आए कि नहीं, आपका आपका क्वेश्चन के लिए नो आंसर है, ये तो हो ही नहीं सकता। आपके लिए कहा जा रहा है आप चाहो तो अपने क्वेश्चन के आंसर को अपने मन से बदल सकते हो, मतलब आप जो चाहते हो उसको वैसा भी बना सकते हो। यहाँ चांसेस आपके लिए हैं। उन्होंने डायरेक्ट डायरेक्ट ये नहीं कहा यस, या डायरेक्ट डायरेक्ट ये नहीं कहा नो। उनसे उन्होंने कहा कि आप जैसा चाहो वैसा इस चीज़ को, अपने क्वेश्चन को बना सकते हो, मोड़ सकते हो। सिचुएशन ये कहीं ना कहीं आपके हाथ में है। ये नहीं है सरेंडर टू गॉड की, देखो गॉड की तरफ से स्पिरिट्स आते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। अगर कुछ सीधा सीधा होता तो वो कहते यस, होता नो। लेकिन उन्होंने क्या कहा, ये आपके हाथ में है, आप जो चाहो इस चीज़ के लिए, आप जो फ्रिक्वेंसी लगाओ, जो एनर्जीज आप इस चीज़ के लिए भेजो, जो भी आपका क्वेश्चन है वो आपको डायरेक्ट उन्होंने नहीं दिया। कहीं ना कहीं ये चीज़ आपके हाथ में है। अब आप इसे कैसे डील करते हो ये बहुत महत्व रखता है। हम आपके लिए अब ये भी देखेंगे कि उनके मैसेजेस आपके लिए क्या है, वो आपसे क्या बात करना चाहते हैं या क्या बताना चाहते हैं। कार्ड्स प्लीज गाइड एरीज, spirits please connect with us। यहाँ पे पहला कार्ड आपके लिए है टेन ऑफ कप्स। ये टेन ऑफ कप्स आया है आपके लिए, कहीं ना कहीं ये मुझे दिखा रहा है कि आपकी मैरिज लाइफ के बारे में अगर बात है, कपल मतलब आप रिलेशनशिप में हो, शादी करना चाहते थे किसी से, पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पर, आप बना सकते हो। आपके लाइफ में एक हैप्पी मैरिड लाइफ है। एक बात और, आपके जो पितृ हैं, आपकी जो एंसेस्टर्स हैं, वो चाहते हैं कि आप अपनी फैमिली में खुशी से रहो, अपनी फैमिली में वो हैप्पीनेस लेके आओ। अगर आपकी फैमिली में कुछ भी प्रॉब्लम चल रही है तो इससे वो बहुत दुखी हो रहे हैं। वो ये चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि आप अपने फैमिली में अपने बच्चों के साथ, अपने वाइफ के साथ, या अपने माता पिता के साथ, या अपने भाई बहनों के साथ वो ब्यूटीफुल इन्वायरमेंट आपका बने रहे। और एक बात और, मैं कुछ लोगों के लिए यहाँ मैसेज देना चाहती हूँ। अगर आपके फैमिली फैमिली प्रॉब्लम कुछ चल रही है, ठीक है, फैमिली में अगर कुछ प्रॉब्लम चल रही है, आप कोई पेन या हर्ट या कुछ भी, अगर किसी को कोई बीमारी भी है, पेन है, ऐसा कुछ, ये 15 डेज के अंदर अंदर मुझे ऐसा दिख रहा है कि थोड़ा सा बदलाव आपके में दिखाई देगा, आपके फैमिली
फैमिली में आपको वो चेंज दिखाई देंगे, ठीक है? क्योंकि आपके पितृ, आपके जो एंसेस्टर्स हैं, वो खुद ऐसे नहीं देख पाते आपको कि आप इस तरीके से अगर प्रॉब्लम में हो, दर्द में हो, वो ये चाहते हैं आपसे। और एक बात कुछ लोग के लिए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, आपके एंसेस्टर ये चाहते हैं, देखिए अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो, आपकी नई शादी हुई है, आपकी शादी को 2 या 3 साल हो चुके हैं, पर वो फिर भी वो चाहते हैं कि अगर आपके कोई बच्चे नहीं हैं, तो वो चाहते हैं कि ऐसा हो, ठीक है? आइए देखते हैं, शायद वो इस समय पे एक बच्चों की ब्लेसिंग्स मुझे लग रहा है वो देकर जाएँगे, ऐसा भी मुझे आशीर्वाद कह सकते हैं, देके जाएँगे, ये भी दिखाई दे रहा है। अगर आप चाहते थे तो। 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये पता है ये कार्ड क्या है? ये कह रहे सतर्क हो जाओ, सतर्क कर रहे हैं आपको किसी चीज़ से, कि सतर्क रहना मेरे बच्चे, ठीक है? क्योंकि आप वो नहीं देख या सुन पा रहे हो जो वो देख और सुन सकते हैं आपके बारे में, ठीक है? जो उन्हें दिख रहा है वो आप नहीं देख सकते। वो आपसे कह रहे हैं चौकन्ने हो जाओ, खुद को आने वाली प्रॉब्लमों से बचाओ, सेव करो खुद को, ठीक है? ये दिखाई दे रहा है। और एक बात, शायद आप किन्हीं जगहों पे अपने लिए स्टैंड नहीं ले रहे हो। माय गॉड, मुझे गूज़बम्प्स आ रहे हैं। आप किन्हीं जगहों पे अपने लिए स्टैंड नहीं ले रहे हो और वो चाहते हैं कि अपना स्टैंड लो, क्योंकि वो कहना चाहते हैं कि मैं अगर तुम्हारी जगह पे होता, तो मैं अपने लिए बोलता, अपने लिए स्टैंड लेता, अपने ओपिनियंस रखता। शांत क्यों हो मेरे बच्चे? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको जिन जगहों पे अपने लिए बोलना चाहिए, आप उन जगहों पे भी चुप हैं। ये मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है। ओके, 5 ऑफ सोर्ड्स। आपके मन में कोई दुविधा है, आपके मन में कोई परेशानी है, या उन्हें पता है कि कोई ऐसा इंसान है जो आपके बारे में बुरा सोचता है या बुरा करता है, और ये बात उन्हें पता है। उन्होंने उसके मुंह से कुछ आपके लिए गलत सुना है, या आपके पीठ पीछे गॉसिप करते हुए, आपके सीक्रेट्स रिवील करते हुए वो जानते हैं कि कौन है जो आपके साथ गेम खेल रहा है। उन्हें ये बात पता है, और शायद इसीलिए भी ये चीज़ आया, उससे पहले आ गया कि सतर्क रहो। और यहाँ पे मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप काफ़ी अगर परेशान रह रहे हो उस समय पर, तो उनके लिए ये मैसेज है कि शांत शांत, ठीक है? इसलिए भी मुझे दिख रहा है कि जो चीज़ के पीछे आप भाग रहे हो, उससे कोई को कुछ मिलने वाला नहीं है। जो चीज़ अभी आपको परेशान कर रही है, वो आगे चल के आपके लिए कुछ मतलब है ही नहीं, फ्रूटफुल है ही नहीं। मतलब जो चीज़ें सोच रहे हो, घबरा रहे हो कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा जाओ, ऐसा कुछ होगा ही नहीं। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपसे कहा जा रहा है कि फालतू में अपने आप को कष्ट मत दो चीज़ों के लिए। परेशान मत हो यहाँ पे, चीज़ें सोच-सोच के, ठीक है? 4 ऑफ सोर्ड्स। एक बात और है, पता है क्या? यहाँ पे मुझे दिख रही है कि जल्दबाज़ी मत करो, जल्दबाज़ी मत करो, ठीक है? किसी चीज़ के लिए कह रहे हैं जल्दबाज़ी मत करो, सोच समझ के आगे बढ़ो। जो क्वेश्चन आपने उनसे पूछा है, उसमें जल्दबाज़ी मत करो, पहले सोचो, अपने क्वेश्चन के बारे में एक बार सोचो, ठीक है? कि क्या है? क्या सच में उस चीज़ के साथ आगे बढ़ना है या नहीं? वो चाहिए या नहीं? ठीक है? तो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है, थोड़ा सोचो, समझो और फिर आगे बढ़ो इन चीज़ों में। आपके लिए ये मैसेज है। ओके, ओके, ओके। पता है 2 मैसेज मिल रहा है। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं या बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं या जो भी है, उससे इनको बहुत गर्व है कि ये बच्चा बड़ा हो गया है और ये रिस्पॉन्सिबल हो रहा है। ठीक है? ये चीज़ उनको बहुत अच्छी लग रही है, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। पर एक चीज़ और जो दिखाई दे रहा है कि आपने ना थॉट्स के बहुत बर्डन बना लिया अपने ऊपर। बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो, और किसी चीज़ की टेंशन आपने ले रखी है, और यहाँ दिखाई दे रहा है कि
इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, काम डाउन, ठीक है। वो ये कहना चाहते हैं कि क्यों मेरे बच्चे, इतना इतना क्यों परेशान हो तुम, इतना क्यों सर पे ले रखा है आपने, ठीक है। थोड़ा सा काम डाउन हो जाओ, काम डाउन हो जाओ। हाँ, लेकिन जो प्रश्न आपने पूछा है, जो क्वेश्चन आपने किया है, एक बार उस पर ज़रूर विचार करना। यहाँ पे आपके लिए ये मैसेज है, ठीक है। आइए देखते हैं और क्या मैसेज है आपके लिए यहाँ पर उनकी तरफ से। द फर्स्ट हाउस, लीब्रा। एक बात जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, वो मैं बोलूँगी। सबसे पहले द फर्स्ट हाउस, आपकी पर्सनालिटी। एरीज, आपकी पर्सनालिटी यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके एंसेस्टर्स चाहते हैं कि वर्क करो। आपकी पर्सनालिटी बहुत सॉलिड है। और कहीं अगर आप अपनी वर्थ पे दे, मुझे इतने गूज़बम्स आ रहे हैं इस समय पे, मुझे नहीं पता, मुझे इतनी रीडिंग में ऐसे आते नहीं हैं। बट यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि अपनी पर्सनालिटी आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग है एरीज, ठीक है। और अपने पर्सनालिटी पे अगर आप नहीं ध्यान दे रहे हो, कि अपनी वर्थ ही नहीं समझ रहे हो, आप नहीं जान रहे हो आप क्या हो, क्या कर सकते हो, वो चाहते हैं कि उस पर थोड़ा स्पॉटलाइट डालो, थोड़ा सोचो क्या हो आप। और जब आप अपने आप को कहीं धुंधला करने लग जाते हो ना, अपने ट्रुथ से, अपने सच से अनजान हो जाते हो जब, तब ये अब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। आपकी पर्सनालिटी आपका हथियार, मतलब आपकी पर्सनालिटी आपका एक प्लस पॉइंट है यहाँ पर, एरीज, ठीक है। और यहाँ पे उस जगह पे मुझे एक बदलाव आते हुए दिख रहा है। एक बात और, आप किसी पर्सन को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करने वाले हो, ठीक है। आपकी पर्सनालिटी बहुत ही अलग है। जो पार्टनर आपके जीवन में आया भी है, मे बी आप उनसे डील कर रहे हो, ठीक है, वो आपकी पर्सनालिटी की वजह से आए, कि आप ऐसे हो, इस वजह से उन्होंने, वो आपके लाइफ में आए। अपने आप पर भरोसा करना शुरू करो, ठीक है, सबसे पहले। तब अपने जीवन में, अपने रिलेशनशिप अगर आपके अप डाउन हो रहे हैं, तो उसको संभाल पाओ। यहाँ पे कुछ लोग के लिए अपने पर्सनालिटी पे वर्क करने के लिए भी कहा जा रहा है एरीज, ठीक है। वो आपको आगे बढ़ता और ग्रो करते देखना चाहते हैं। आपके लिए बहुत फर्क पड़ने वाला, वो कह रहे फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। हर चीज में अपना बेस्ट दो। कैसे एक चीज को आप करते हो वो बहुत महत्व रखता है। किसी भी काम को किस तरीके से करते हो, यहाँ पे वो बहुत महत्व रखता है। यहाँ पे आए द एनर्जी इज डिप्लोमेटिक, ग्रेशियस, इट सीक्स हार्मनी एंड बैलेंस इन रिलेशनशिप। आप में से काफ़ी लोग की मैरिज होते हुए दिख रही है मुझे, ठीक है। वो चाहते हैं, अच्छा कुछ लोग को कह भी रहे कि भाई शादी कर लो, ठीक है। कह भी रहे हैं कि शादी कर लो, अब समय आ चुका है, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले अपने पर्सनालिटी पे वर्क करो, थोड़ा सा चेंज करो खुद को, और बेस्ट बनाओ, बेस्ट हो और बेस्ट बनाओ, ठीक है। यहाँ पे मुझे एक चीज़ और दिखाई दे रहा है कि आपके रिश्ते अगर प्रॉब्लम चल रहे थे, रिश्तों में कोई प्रॉब्लम चल रही थी किसी के साथ भी, हस्बैंड है, पार्टनर है, माता पिता है, भाई बहन है, जो भी है आपके जीवन में, उनके साथ आपके रिश्ते बहुत अच्छे हो रहे हैं, ठीक है। आपके रिश्ते बहुत अच्छे हो रहे हैं। यहाँ पे ये ब्लेसिंग उनकी तरफ से मुझे आते हुए दिख रही है। और एक बात जो उनकी ब्लेसिंग मुझे दिख रही है कि आपकी पर्सनालिटी में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत, अब थोड़ी बहुत उनकी पर्सनालिटी है। वो जानते हैं कि क्या खास उनकी तरफ से आपके अंदर गया है, ठीक है। और वो चाहते हैं उस चीज़ को अनलॉक करो, ठीक है, उस चीज़ को अनलॉक करो। आपके फादर से, आपके फादर से आपको जो चीज़ें मिली हैं, ठीक है, वो सारी क्वालिटीज़ हैं आप में। बट उन चीज़ों को, वो अच्छी चीज़ों को, उसको अनलॉक करने के लिए कहा जा रहा है आपसे। ये जो ब्लेसिंग है वो आपको इस समय पे देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप समझो आपके अंदर क्या खास है। वो आई है इस समय पे आपके लिए द बेस्ट वर्जन आपका अपने अंदर से निकालने के लिए। आप ज़रूर भटक रहे हो अपनी ज़िंदगी में, कोई पेन आपके लाइफ में है, कोई प्रॉब्लम में फंसे हुए हो और उसका आंसर नहीं मिल पा रहा। इन 15 डेज़ में मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपको आपके आंसर्स मिलेंगे।
वो कोई ना कोई तरीके से आपका द बेस्ट वर्जन कि मेरे मैं ये भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, आपके अंदर का पोटेंशियल वो बाहर लेकर आएंगे। और रिश्तों की बात कहे कि ये 15 डेज में आपको आपके रिश्ते किसी के साथ भी खराब चल रहे हो, किसी के साथ भी, वो सुधरते हुए दिखाई देंगे। और ये आप करोगे, आपके थ्रू यहाँ पे करवाया जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं और क्या मैसेज है उनके आपके लिए। वो वो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ ऐसा है जैसे कि बदलाव आपके अंदर। अब वैसे आपकी पर्सनालिटी की बात हमने की ही है, बट यहाँ ऐसा दिख रहा है कि आपके अंदर एक पूरा का पूरा चेंज डिसरप्शन देख लो, ये जो जो भी बना है ना, ये सब टूटेगा और एक न्यू फॉर्मेशन होगी, न्यू फॉर्म आप क्रिएट करोगे। ठीक है, अब आपके एंसेस्टर यही चाहते हैं कि आप में एक बदलाव हो। जो भी आप अपने आप को क्रिएट कर लिया है ना आपने इस समय पर, अब वो आपके लिए एक न्यू ट्रांसफॉर्मेशन लेके आने वाले। वो चाहते हैं कि आप अपने अंदर कोई बहुत बड़ा बदलाव करो। यहाँ पे भी मैंने फर्स्ट हाउस आपकी पर्सनालिटी की बात ही की है। ये कोई लाइफ में चेंज का नहीं है, आप देख लो, लाइफ में चेंज का नहीं, वो इंसान यहाँ पे बदल रहा है। यहाँ पे भी वो इंसान अपने आप को मिरर में देख रहा है। एक मैसेज दो बार आना इत्तेफाक नहीं होता। यहाँ पे आपके अंदर बदलाव करने की बात हो रही है, आपको करना पड़ेगा, ये करवाया जाएगा आपको। अब चाहोगे भी नहीं ना, तो भी ये होगा, ये हो के ही रहेगा। ठीक है, तो ये आपको इन 15 डेज में दिखाई देगा। एक बार और, वो आपको हारता और गिरता हुआ नहीं देख सकते। ठीक है, और वो इसीलिए आए हैं, इस समय पे वो आपको गाइड करेंगे। जहां आप गिरे अपने लाइफ में या हारे, वो यहाँ पे कैंडल की तरह यहाँ पे वो आपके लिए काम करेंगे, आपको गाइड करेंगे। इन 15 डेज में वो आपके साथ हैं। ठीक है, और कुछ भी अगर आपको दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, वो आपके साथ, वो आपको गाइड करने के लिए वो ऑल टाइम आपके साथ है यहाँ पर। वो आपसे जुड़ना चाहते, वो चाहते हैं आप जीवन में आगे बढ़ो, वो आपको रास्ता दिखाएंगे। ठीक है, आपके डिज़ायर्स फुलफिल यहाँ पे मैं करते हुए देख पा रही हूँ कि आपके अंदर जो, कहते हैं कि कभी कभी लोगों के डिज़ायर्स ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, डिज़ायर्स कैसे, लाइक लाइफ में इतनी प्रॉब्लम चल रही है ना, तो उसमें इतने भिड़े रहते हैं कि जो हमारे डिज़ायर्स होते हैं ना कि काश ये हो, वो हो, ऐसा हो जाए, वैसा, वो उन उन चीज़ों से थोड़ा दूर हो जाते हैं, हट जाते हैं। प्रॉब्लम्स ही होती हैं लाइफ में। वो उस डिज़ायर को वापस, वो आपका फायर, वो आपके अंदर का जो फायर है वो जगाने के लिए आ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, आपकी कोई ना कोई एक विश वो ज़रूर पूरी करके जाएंगे, लेकिन विश ज़रूरी नहीं जो आप मांग रहे हो वही, वो विश जो शायद आपके लिए सबसे बेस्ट होगी। ठीक है, और आपके बेहतरीन के लिए होगी, वो उसका रिजल्ट शायद आपको इन फ्यूचर दिखाई दे कि ये क्यों हुआ मेरे साथ, बट वो आपको दे के जाने वाले हैं एक विश आपकी पूरी, जो शायद आपको अच्छी भी लगे। ऐसा भी नहीं कि एकदम रेजिस्टेंस है आपकी कि नहीं मुझे तो चाहिए ही नहीं, बिल्कुल आपको अच्छा लगेगा, लेकिन जो उसका रियल इम्पैक्ट है आपको इन फ्यूचर दिखाई देगा कि ये क्यों हुआ था। ठीक है, ये भी आपके लिए दिख रहा है। देख सकते हैं आप कि आपके लिए क्या गिफ्ट है आपके एंसेस्टर से जो आपको मिला है। आपके एंसेस्टर से आपको कौन सा गिफ्ट मिला है यहाँ पर। स्ट्रेंथ, माय गॉड, ये आपकी ताकत है। आपको वो स्ट्रेंथ, आपकी स्ट्रेंथ है वो। ठीक है, जैसे वो अंदर से मजबूत हैं, वैसे आप अंदर से उसी तरह बहुत मजबूत हो। ठीक है, आई हैव डीप इनर स्ट्रेंथ एंड ग्लोरियस वाइटैलिटी। और जब आप कभी अपने स्ट्रेंथ में आ जाते हो ना, आप यार मतलब देख रहे हो कैसे उसने पूरी दुनिया सर पर उठा ली है, ये कर सकते हो। ठीक है, आप अंदर से कह लो बहुत मजबूत हो, आप में इतनी ताकत, आप कई बार गिरते हो फिर उठ खड़े होते हो, यही आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। ठीक है, कि अगर आप पेन में भी होगे तब भी आप किसी को कंधा देने के लिए तैयार रहते हो, इतनी ताकत है आप में। अपना दर्द भूल जाते हो दूसरों के दर्द के सामने। ठीक है, उसको दिलासा देने लग जाओगे, अपनी प्रॉब्लम भूल जाओगे, उसकी प्रॉब्लम सुनने लगोगे। ये स्ट्रेंथ, ये आपको अंदर से दिखाता है कि आप कितने मजबूत हो।
सामने जितनी बड़ी प्रॉब्लम हो आप गिव अप नहीं करते हो, ये आपकी स्ट्रेंथ है। ठीक है, तो ये सब आपकी स्ट्रेंथ है यहाँ पर। ठीक है, हम एक और कार्ड लेंगे, पहले हम इसको हम ले ही लेते हैं फिलहाल, ये आया ही ऐसे है आपके लिए। इतना बड़ा इतना गहरा मैसेज है, आप अंदर से बहुत मजबूत हो एरीज, ये आपकी पावर है, ये उनके तरफ से आपको मिला है। कि एक्सेप्टेंस, ओके, यहाँ पे आपके मैसेज है एक्सेप्टेंस। आप चीज़ों को वैसे ही एक्सेप्ट करो जैसे वो है। ठीक है, आई अनकंडीशनली एक्सेप्ट, चेरिश एंड लव माई सेल्फ जस्ट एज आई एम। पर यहाँ सिर्फ खुद को एक्सेप्ट करने की बात नहीं है, हो सकता है क्योंकि जैसे कि द फर्स्ट हाउस आया है, ठीक है, तो यहाँ कह सकते हैं कि आपसे कहा जा रहा है खुद को जो हो जैसे एक्सेप्ट करो। आप उनके लिए बहुत खास हो, आप जैसे भी दिखते हो। लोग अपने लुक्स के लिए बहुत ज़्यादा होता है कि मैं ऐसे क्यों दिखता हूँ, मैं वैसा क्यों दिखता हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों। यहाँ पे कहा जा रहा है आपकी इनर ब्यूटी बहुत मायने रखती है। आप जो हो जैसे हो खुद को एक्सेप्ट करो लाइफ में। दूसरा एक बात यहाँ और जो निकल के आती है इस समय पे आपकी लाइफ की जो सिचुएशन है ना, एक्सेप्ट ये आपकी ज़िंदगी है। एक्सेप्ट मैं इस चैलेंज को फेस कर रहा हूँ या फेस कर रही हूँ। एक्सेप्ट कि ये सब चीज़ें हो रही हैं मेरी ज़िंदगी में, तब आप उसमें इम्प्रूवमेंट कर पाओगे। अपने लाइफ में चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीखो। जो भी हो रहा है, जो भी चल रहा है, आप उसको एक्सेप्ट करो। एक्सेप्टेंस की ऊर्जा में आओ। रेजिस्ट मत करो, नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, लाइफ देने की कोशिश करी लेकिन मुझे नहीं चाहिए। नहीं, वो क्या कहना चाह रहे इसमें, वो क्यों दे रही है, उन्हें पता है वो ज़रूरी है आपके लिए, इसीलिए आपको मिल रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं आपके लिए अब क्या है। अ जनरेशनल लेसन आपके लिए क्या है यहाँ पर। बदलाव, देखो बदलाव जिंदगी का नियम है। ठीक है, ज़रूरी, देखो इंसान भी बदल जाता है, सामान भी बदल जाता है, वेदर भी बदल जाता है, सब कुछ बदल जाता है। मतलब कोई भी ऐसी चीज़ नहीं कि हम कहेंगे परमानेंट है ये हमारी ज़िंदगी में। बदलाव ज़िंदगी का नियम है। देखिए आ भी गया चेंज का कार्ड, और यहाँ एक्सेप्टेंस, मतलब जो बदलाव है आपकी ज़िंदगी में जो आप नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हो, आपको हर्ट होता है कि ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया, ये इंसान क्यों बदल गया, ये इंसान मुझे छोड़ के क्यों चला गया, या मेरा बिजनेस इतना अच्छा चल रहा था तो उसमें इतनी प्रॉब्लम क्यों आ गई, मैं तो बहुत परेशान हूँ, ये क्यों। एक्सेप्ट करो, आएगा, अप डाउन हर जगह है। इंसान भी बदलता है, आप भी बदलते हो। ठीक है, अपने अंदर जो बदलाव आ रहा है उसको भी एक्सेप्ट करो कि हाँ मैं ऐसा हूँ, मैं बदल रहा हूँ। ठीक है, और जो ज़िंदगी में आपके चल रहा है, वो जो चेंज आ रहा है आपके लाइफ में, जो आप एक्सेप्ट नहीं करते हो, कोई आपसे दूर जा रहा है, कोई आपके लाइफ में आ रहा है, ठीक है, एक्सेप्ट की ये चीज़ें हो रही हैं, हो रही हैं, यही ज़िंदगी है। चेंज आया था आपके लिए। चलिए आगे देखते हैं। इंटीग्रेशन, clinging to the past, the dream। एक जो मुझे यहाँ पे मैसेज आपके लिए मिल रहा है, बैलेंस। चाहे जो हो जाए, अपने अंदर अगर बैलेंस है तो जिंदगी में हमेशा बैलेंस बनाकर चल पाएंगे आप। ठीक है, ये एक जो उन्होंने सीखा है, जो वो आपको बताना चाहते हैं। ठीक है, ये बात कह रहे हैं कि बैलेंस बहुत जरूरी है लाइफ में। सिर्फ अपने अंदर नहीं, कुछ भी अगर आप किसी रिश्ते में हो, इक्वल गिव एंड टेक होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी तरीके का रिश्ता क्यों ना हो, अपने अंदर बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, गिविंग एंड रिसीविंग, आप मेहनत कर रहे हो तो इतना मेहनत कर रहे हो, इतना कम ले रहे हो, पैसे इतने कम ले रहे हो, सैलरी इतनी कम ले रहे हो, तो अपने अपने हिसाब की चीज़ ढूंढो कि मैं इतना करता हूँ और इतना मिल रहा है। ठीक है, या इतना कर रहा हूँ इतना मिल रहा है, तब भी आपका बैलेंस बिगड़ जाएगा। सोचो आप सिर्फ इतना काम करते हो, आपको इतना पैसे मिल रहे हो उस चीज़ के लिए, आपके अंदर एक नेगेटिविटी आ जाएगी, ग्रीड। ठीक है, काम ना करना, आलस, अरे ठीक है इतना तो करते, इतना मिल तो रहा है, ज़रूरत क्या है काम करने की। ये आपको आपको तो बहुत अच्छा लग रहा है, नहीं इसी के लिए तो हम काम करते हैं, पैसा ज़्यादा मिलना चाहिए, लेकिन लाइफ की बात करा जाए तो आप बहुत गलत जा रहे होते हो। ठीक है, यहाँ पे हर चीज़ में, कोई भी चीज़ हो लाइफ की, उसमें बैलेंस होना
बहुत ज़रूरी है। पति पत्नी के रिश्ते में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो बैलेंस इस सृष्टि का नियम है। जहाँ भी इस नेचर में भी इम्बैलेंस आता है तो कैसे त्रासदी आने लगती है। ठीक है, तबाही होने लगती है, हम देखते ही हैं न्यूज़ में। तो बैलेंस बहुत ज़रूरी है आपके जीवन में भी। इसीलिए जो बहुत बड़ा तूफान आता है वो क्यों आता है? वो तभी आता है जहाँ कहीं इम्बैलेंस हो रहा होता है। क्लिंजिंग टू द पास्ट, पास्ट के पीछे भागना बंद करो। ये जो समय है ना, ये बहुत ही अनमोल है। प्रेजेंट आपका, इसको खो दोगे। कहते हैं हम किसी चीज के पीछे भाग रहे होते हैं जो कि बीत भी चुका है। अब तो वो बीत भी चुका, अब तो वो हो चुका, हम उसके पीछे भाग रहे हैं और जो है उसे भी गवा देते हैं। यहाँ पे आपसे वही कहा जा रहा है, जितना हो सके अपना समय प्रेजेंट में बिताओ। आप में से काफी लोग डे ड्रीमिंग भी करते हैं। कुछ लोग का यहाँ पे शायद डायरेक्ट एक मैसेज भी आ गया उनकी तरफ से, रिलेशनशिप को लेकर। रिलेशनशिप को लेके सिर्फ आपने रिलेशनशिप में प्रॉब्लम नहीं देखी है, लव रिलेशनशिप में आपके एंसेस्टर्स ने भी देखी है सेम। लव रिलेशनशिप में प्रॉब्लम ज़रूरी नहीं है जिसे हम चाहे वो हमें अपनी ज़िंदगी में मिल ही जाए। ठीक है, और ये भी दिखाई दे रहा है कि शायद आप किसी से प्यार करते हो, आप चाहते हो कि मुझे भी ऐसा कोई अच्छा रिश्ता मिले, ऐसा कोई लविंग पार्टनर मेरे ज़िंदगी में भी हो। कुछ लोगों की चाह, कुछ लोगों की डिज़ायर, ये डिज़ायर आपकी फुलफिल हो सकती है। क्योंकि यहाँ डिज़ायर का कार्ड भी आया है, यहाँ पे हैप्पी फैमिली का भी आया है। तो आप लोग की कुछ की डिज़ायर ये पूरी हो सकती है अगर आप चाह रहे हो, देख रहे हो। पर ऐसा लग रहा है कि शायद आप में से काफ़ी लोग पास्ट में है, कोई पास्ट का रिलेशनशिप ऐसा है, या अगर हस्बैंड वाइफ हो तब भी शायद आप परेशान हो अपने रिलेशनशिप को लेके। तो ये दिखाई दे रहा है कि पहले हम कैसे अच्छे से रहा करते थे और अब देखो। ये कुछ लोगों का मुझे यहाँ पे क्लिक हुआ है, मैं वही बताऊंगी। ठीक, तो ये भी कुछ लोगों का ऐसा है। तो यहाँ पे कह रहे देखो, प्रेजेंट पे देखो, पास्ट में मत रहो कि पास्ट में जो होना था हो चुका। चेंज, क्या मैंने कहा था, चेंज का कार्ड आया था ना। चेंज सृष्टि का नियम है, लेकिन जो हो रहा है वो भी तो चेंज हो सकता है। ये भी तो सोचो। वो अच्छी चीजें अगर बदल के बुरी हो गई तो बुरी चीजें भी तो बदल के अच्छी हो सकती हैं। ऐसा तो नहीं है कि नहीं हो सकती। तो उस प्रेजेंट में आप उस चीज के लिए काम करो जो आप चाहते हो, मतलब उसे अच्छा करना चाहते हो, तो उस चीज के लिए आगे बढ़ो। इसके बजाय कि आप पास्ट में अटके हुए और सोच रहे हो कि सब अच्छा हो। तो ये थी आपकी रीडिंग एरीज। अगर आपको आपके मैसेजेस मिले हों तो लाइक करना, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।